आपको लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मिसाल दूं, लेकिन उसका दामाद जो है वो घर आ चुका हुआ है। इमरान खान के केस में उसने नोटिस लिया, केस दायर हुआ और उसने बड़ी बढ़के मारी, आगे जो है वो दफन कर देगा। मिसाल बनाए ताकि बाकी लोग भी डर जाएं। मिसाक जमहूरियत करने वाली पार्टियों ने मिसाक जमहूरियत करने वाले दिन ही मिसाक जमहूरियत को दफन कर दिया। गवर्नमेंट होते हुए पख्तूनख्वा में उनकी गवर्नमेंट, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट, मरकज में उनकी गवर्नमेंट, कश्मीर में उनकी गवर्नमेंट, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत, तो उन्होंने इस नो कॉन्फिडेंस कर कैसे लिया? लेकिन टू रॉन्ग्स डजंट मेक वन राइट, वो भी तो है। ठीक है, आप सवाल करते हुए भी आपसे आर्टिकल 245 लगा हुआ है, लेकिन वो फौज पता नहीं बदकिस्मती से आज किधर थी। ये तो हमारा सोशल फैब्रिक ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बंदियाल के अंदर 1% भी गैरत होती है। इधर की हमारी अदलिया, उसकी नूड पिक्चर्स जो है वो जहाजों से फेंकी गई, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले। अस्सलाम वालेकुम, मीडिया बाहर के लेटेस्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नया दिन, नए मामलात, नए वाकयात, इन सब पे बात होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं फाद साहब। जी फाद साहब, आप सबसे पहले तो बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग थी, तो कल 14 जो मई गुजरी है, उस दिन ना बैलेट बॉक्स नज़र आए, ना हमें इलेक्शन डालने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें नज़र आई वोट के लिए, ना कोई गहमा गहमी रही, बल्कि शर पसंद और जलाओ गिराओ और सारे मामला। तो अब इन मामला को किधर जाते देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से? पहले हमें बताएं, फिर सियासत पे बात करते हैं। बड़ी बदकिस्मती है हमारे जैसे मुल्क की, जहाँ पे वो इश्यूज बन जाते हैं जो बाकी दुनिया में इश्यूज ही नहीं है। आप हमारे साथ वाले मुल्क भारत में देख लें, बल्कि मैं अभी टर्की में जो आप देखें इलेक्शन देखने को मिला है, कल उधर रिजल्ट आया, वहाँ पे जल्जला आया और इतना बदतरीन जल्जला आया वहाँ पे, और बड़े बुरे हालात थे। लोग वहाँ पे रोते हुए घरों से वोट डालने के लिए निकले। और हमारे मुल्क में देखें, जहाँ पे हम जमहूरियत और कल मिसाक 14 मई को मिसाक जमहूरियत का भी दिन था। मिसाक जमहूरियत की बुनियाद क्या थी? बेनज़ीर ने और नवाज शरीफ ने मिलकर लंदन में मुआहदा साइन किया। उन्होंने कहा कि जी हमने जो पास में गलतियां कर ली, अब वो हम गलतियां नहीं करेंगे और अब हम जो है वो जमहूरियत को प्रमोट करेंगे। और अब आप देखेंगे जब दोबारा उन्हें मौका मिला है तो वही दोनों पार्टीज, बदकिस्मती से बेनज़ीर तो बम में नहीं है, वही दोनों पार्टीज मिलके जो है वो जमहूरियत पे दोबारा खुद कुछ हमला कर रहे हैं। हाँ, इसको ऐसे कहा जाए कि मिसाक जमहूरियत करने वाली पार्टियों ने मिसाक जमहूरियत करने वाले दिन ही मिसाक जमहूरियत को दफन कर दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आप सुप्रीम कोर्ट को देखें, बदकिस्मती ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बड़े का किरदार अदा करना होता है, लेकिन 1 साल हो गया है। आप देखेंगे मरियम नवाज की भी मैं तकरीर सुन रहा था, वो भी उस पर जस्टिस बंदयाल पे जो है वो अटैक कर रही हैं। असल में तो जस्टिस बंदयाल जो है वो उनके साथी हैं, वो तो उन्हें बार बार मौका देते हैं। आप देखें इमरान खान की गवर्नमेंट गई तो किसकी वजह से गई? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रात सबको याद है, तो बड़ी देर तो नहीं, 100 साल तो नहीं गुजर गए, ये तो साल पुरानी बात है। जब 10 जजेस जो है वो उठ के बड़ा उनमें जोश आया और वो चीफ जस्टिस के घर पहुंचे, और अगले दिन चीफ जस्टिस ने आके कहा, बल्कि उसी रात को उन्होंने कहा कि जी हमने 100 मोटो ले लिया है। 10 जजेस ने मुझे क्या है कि आइन जो है वो खतरे में है, और उन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट को चलता किया। नहीं फादा, मुझे पहले ये बताएं कि इमरान खान को सियासत आती भी है कि उनकी गवर्नमेंट होते हुए पख्तूनख्वा में उनकी गवर्नमेंट, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट, मरकज में उनकी गवर्नमेंट, कश्मीर में उनकी गवर्नमेंट, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत, तो उन्होंने इस नो कॉन्फिडेंस कर कैसे लिया? तो कुछ एमएनओ को आगे पीछे करना होता है बस। देखिए, इसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर आप सियासी तौर पे देखें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हो सकी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हुकूमत के पास मसाइल होते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट जो है वो पूरे करने होते हैं अपोजिशन ने। जब पुलिस आपकी, FIA आपकी, फॉर एग्जाम्पल इमरान खान KP की गवर्नमेंट को कहते हैं कि जी 10 MNA जो है वो गायब कर लें। सिंध हाउस भी हालांकि मिसाल, जी सिंध हाउस की जगह लोटो की मिसाल है। पंजाब गवर्नमेंट को कहते हैं 10 MNA गायब कर लें, तो कभी भी कामयाब नहीं होती। तो इमरान खान की ये गैर सियासी जो है वो मूव थी, उन्हें सियासत शायद PDM की तरह नहीं आती थी, लेकिन इसमें असल बात जो ये है, वो जमहूरी रवैया तो ना हुआ। देखिए वो सब कुछ वो कहते हैं वन इन रोम्स डू लाइक रोमन्स डू, लेकिन टू रॉन्ग्स डजंट मेक वन राइट, वो भी तो है। ठीक है, आपकी बात ठीक है, मैं इसे एग्री करता हूँ। इसी वजह से लोग इनके पीछे असूल को अपनाया सियासत में दाव पेच की बजाय। नहीं, आइडियली मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन देखिए इसका मुल्क का फायदा हुआ। शायद अल्लाह ताला को मंजूर ये था, अल्लाह ताला ने कोई बड़ा काम लेना था उससे। वो हुआ ये कि इमरान खान सियासी तौर पर गलती पे गलती करता गया और ये सारा सिस्टम एक्सपोज होता गया। पहले तो सिर्फ एक PDF आप देखें, सिंध हाउस से बात शुरू हुई, फिर उसके बाद जजेस एक्सपोज हुए, फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज हुई, फिर देखिए सारा सिस्टम, पुलिस, सारे एक्सपोज हुए। इस टाइम कोई एक भी इदारा, सरकारी इदारा नहीं बचा जिस पे अवाम भरोसा कर सकते। सबसे बढ़कर इलेक्शन कमीशन, सबसे बढ़कर इलेक्शन कमीशन। और लोगों को आप देखेंगे अब लोगों के अंदर उम्मीद खत्म हो गई हुई है। लोग अब किसी भी एक इदारे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते।
लोग अब शायद ये सोच रहे हैं कि शायद हम तो ये गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे आने वाली नस्लें उनके अंदर शऊर आ गया है, तो शायद वो गुलामी की जिंदगी ना गुजारें। इस सब गन का सिर्फ एक फायदा हुआ है, वो फायदा ये हुआ है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है और एक ग्रास रूट लेवल तक लोगों में अवेयरनेस पहुंच गई है। नहीं फाल, आप मुझे जैसे आप कर रहे हैं अगली नस्ल, यानी कि आज के लिए लोग डिसअपॉइंट है, फ्यूचर के लिए पूरी उम्मीद है, ये मिक्स आपने देखिए एक बात मैं की। एक बात बताता हूँ, ये बड़ी एक सैड जो है ना, वो यानी आप कह रहे हैं कि बड़ी ही इंतहाई अफसोसनाक बात है। मैं आज एक सरकारी दफ्तर में गया और वो फोर्सेस में से एक दफ्तर था पंजाब का। वहां पे बैठी हुई एक लेडी ऑफिसर जो है वो ये बात कह रही थी। उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर पता नहीं क्यों, दुनिया में तो ऐसे नहीं होता, दुनिया में तो देखिए जब इलेक्शंस पास होते हैं, अगर पीडीएम के टाइम पे भी इलेक्शंस करवा ली जाए तो इनकी हुकूमत भी 2-3 महीने की रह गई है। अगस्त में तो 12 अगस्त को इनकी हुकूमत चले जानी है, तो हम तो इलेक्शन गियर में है, इलेक्शन गियर तो दूर की बात है, इलेक्शन मंथ में है हम। लेकिन वो ये बात कर रही थी जो कि दुनिया में कहीं भी बात नहीं होती। हर बंदे को पता नहीं क्यों अब ये लगता है कि इमरान खान को तो ये जिंदा नहीं रहने देंगे। उसने कहा कि हमारी शायद हमारी नस्ल ने तो गुलामी में ही जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि इमरान खान को तो जिंदगी नहीं मिलनी है अब। तो लेकिन आप लोगों की जो अगली नस्ल आ रही है शायद वो ज्यादा की जिंदगी गुजारें, क्योंकि नए लीडर्स पैदा हों और वो मुल्क को जो है वो सीधे रास्ते पे लेके चलें। ये कितना अफसोसनाक बात है और कितना अफसोस का मुकाम है हमारे जैसे माशरे के लिए। अगर आप पार्लियामेंट में बातें करें, देखें, सुने, तो बात वैसे कर रहे होते हैं कि जिससे हम पता नहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। शायद वो लोग भी इतनी कानून और कायदे की बात नहीं कर रहे होते जितनी हम बातें सुन रहे होते हैं हमारी पार्लियामेंट से। लेकिन हो क्या रहा है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। नहीं आप देखें ना, ये अवाम को चकमा दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, या अपनी कोई बहुत चालाकियां कर रहे हैं, कोई सर पैर नहीं है। दफा 144 लगी हुई है इस्लामाबाद में, और वो जनाब गेट फलां फलां के रेड जोन के मौलाना फजल रहमान साहब और उनके जो हामी या जो उनके स्टूडेंट्स हैं मदरसों के, और पीडीएम की जितनी भी जमातें उसमें शामिल हैं, उनकी पीडीएम की हुकूमत है और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान है, उनकी क़यादत में सारी पार्टियां वहां पे आज जमहूरियत के जो कस्टोडियन है आइन की जो बिल्डिंग, वो उसमें बैठे हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं, उनके खिलाफ धरना दिया हुआ है, जो कि आइन का कानून, जो आइन के मुताबिक एक शिक्का उसके मुताबिक जो एक केस सुन रहे हैं। वही तो देखिए ये अफसोस हुआ ये बात सवाल करते हुए भी आपसे। देखिए शायद अल्लाह ताला ने ना, ये हमारा वो बुरा तो वक्त चल रहा है, शायद अल्लाह ताला ने हमारी आंखें खोलनी है। जो ये लोग बात करते हैं, अब देखिए 3 दिन से हम मुसलसल टीवी पे ये प्रोपेगेंडा सुन रहे थे, शरपसंद अनासिर और दफा 144 की जो है वो खिलाफ वर्जी हुई। लेकिन 3 दिन, एक हफ्ता तो गुजार लेते ये लोग, 3 दिन बाद ही आप देखें इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़े। मरियम नवाज के पास नून लीग इस काबिल ही नहीं रही कि वो लोगों को इकट्ठे कर सके। उसने वही रेंटे रैली का जो बंदोबस्त किया, मदरसे के बच्चों को, बेचारे बच्चों को जो है वो वहां से उठा के बसों में भर के लाया गया, और उसके बावजूद ये जो है वो एक रीजनेबल क्राउड इकट्ठा नहीं कर सके। होना तो ये चाहिए था, जितना 13 जमातें इकट्ठी हैं, एक जमात 1000 बंदा भी लेके आता तो 13,000 बंदे तो होते, 2 सड़कें तो भर लेते सुप्रीम कोर्ट के सामने वाली, लेकिन ये वो भी नहीं भर सके। लेकिन अब जो अगली बात आप देखें, इन्होंने वही गेट के ऊपर चढ़े, गेट तोड़ा। इमरान खान के होते हुए पूरे 1 साल में एक दफा भी हमें ये मंजर देखने को नहीं मिला। ये जो सब कुछ देखने को मिला, ये तब मिला जब आपने एक एक्शन किया था इमरान खान के साथ, आप लोगों ने गैर इंसानी सलूक किया, उसमें लोग जो है वो नौजवान मुश्तिल थे। और वो भी खैर अभी तो ये डाउटफुल है ना, जब अगर सुप्रीम कोर्ट कभी इन्वेस्टिगेशन हुई, इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी हुई तो पता लगेगा। उसमें इमरान खान को रोकने के लिए भी मौजूद नहीं थे। बिल्कुल, तो इंक्वायरी हुई तो पता लगेगा कि कौन लोग इनमें शामिल थे। लेकिन इमरान खान के होते हुए तो कभी नहीं हुआ। लेकिन फजल रहमान, मरियम नवाज और इन सब के होते हुए, बल्कि इनकी जो उनकी लीडरशिप में आज रेड जोन की दीवारें फैला दी गई। रेंजर्स और एफसी जो फैसिलिटेटर से, और हमें तो सुनने में मिला था कि फौज आई हुई है, आर्टिकल 245 लगा हुआ है, लेकिन वो फौज पता नहीं बदकिस्मती से आज किधर थी। इमरान खान को गिरफ्तार करने में और उनको सुप्रीम कोर्ट लाने में मसरूफ है। अच्छा, दूसरी एक चीज ये है कि पीटीआई के जितने भी लीडरशिप है, सेकंड टियर, थर्ड टियर, वो इमरान खान तो ये दावा कर रहे हैं 7000 लोग इन्होंने पकड़े हैं, घरों में रेडिंग कर रहे हैं, ना चादर ना चारदीवारी ना खवातीन का। हमारे इस मुआशरे की खासियत ही ये, हमारा फैमिली सिस्टम इंटैक्ट है, क्योंकि मुआशरे में बिलअमूम और बिलखसूस दोनों तौर पर हमारी खवातीन का जो है माए बहनें संजी हम समझते हैं। तो ये तो इन्होंने तो उस चीज को भी पामाल कर दिया। तो आने वाले फ्यूचर में फिर ये तो इसकी प्रेसिडेंट जो आज सेट कर रहे हैं, आइंदा ये कैसे कायम रह सकेगी? ये तो हमारा सोशल फैब्रिक ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं सबसे पहले मैं खवातीन की बात करता हूँ। हमारी सोसाइटी में पहली दफा हमें ये देखने में मिला था कि किसी पॉलिटिकल गैदरिंग में पढ़ी लिखी खवातीन भी बाहर आना शुरू हुई थी, और ये एक बड़ा मुस्बत साइन था। लेकिन आज आप देखें कि ये, क्योंकि इन्हें खौफ है, शायद इनके अंदर एक जेलसी है कि कि हमारे जलसों में खवातीन नहीं आती और पीटीआई के जलसों में खवातीन आती है। इन्होंने तभी शायद उन्हें क्रश करने का इन्होंने मौका ढूंढा।
और खवातीन को और खासतौर पर नौजवानों को, क्योंकि बुजुर्ग तो आपको पता है वो 50-50 हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो इनके साथ है, जो पढ़े लिखे हैं वो तो पीटीआई में है, लेकिन खवातीन और नौजवान की जो अक्सरियत है वो पीटीआई में है। इन्होंने उन्हें क्रश करने का इन्होंने मौका ढूंढा और उसके बाद देखें लीडर्स पे ये हाथ डाल रहे हैं। शायद ये चाहते हैं इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार करना चाहते हैं, शायद चाहते हैं कि दोबारा रिएक्शन ना आए, तो उसके लिए पीटीआई का जो हर बंदा है, हर लीडर है, उसको ये अरेस्ट कर रहे हैं। अगर आज हमारे मुल्क में कोई कोर्ट्स हो और जो ये बार बार कहती है ईमानदार जजेस मरियम नवाज, तो अगर बंदियाल के अंदर 1% भी गैरत होती तो ये समझता कि ये किसी की माँ किसी की बहन पे ये नहीं हो रहा हमला, ये उसकी माँ पे, उसकी बेटी पे, उसकी बीवी पे हमला हो रहा है, तो वो उसी रात नोटिस लेता। लेकिन उसकी जगह कोई गैरतमंद नहीं था, उसकी जगह ये नवाज शरीफ का या किसी और का पिट्ठू बैठा हुआ वहां पे, जो कि साल से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और वो कोई नोटिस नहीं ले रहा। इमरान खान को भी 2 दिन गिरफ्तार रखा, होना तो ये चाहिए था कि उसी टाइम नोटिस लेता। 2 दिन बाद जब पिटीशन गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, तो फिर इसे नोटिस लिया। यानी कि अगर उन्होंने नोटिस लिया 2 दिन इमरान खान, इसका मतलब गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, 2 दिन फिर गैर कानूनी हिरासत में रहे ना, मेरे को 2 दिन और ये तो साबित हो गया। और गैर कानूनी का मतलब ये है कि किसी ने कानून तोड़ा तो किसके खिलाफ कार्रवाई हुई। वो कहते हैं वो फुटेज ही गायब हो गई हाईकोर्ट के अहाते की रेंजर। मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ ना, फुटेज तो देखिए वो तो गायब होगी, लेकिन मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जगह जगह पड़ी हुई है। आप मुझे बताएं कि किसके खिलाफ बंदियाल ने एक्शन लिया। अगर कानून टूटा, गैर कानूनी काम हुआ, तो किसी ने तो कानून तोड़ा, जिसने कानून तोड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। अदलिया ने कार्रवाई करनी थी ना, किधर गई हमारी अदलिया। ये मरियम नवाज की जो है ना सिर्फ एक स्टूपिड बातें हैं। ये बंदियाल, मसला ये है कि बंदियाल शायद मरियम नवाज के कहने पे नहीं चल रहा, वो किसी और के कहने पे चल रहा है, लेकिन काम मरियम नवाज का ही हो रहा है। नहीं तो वो तो देखें, अता तारड़ साहब ने तो वहां पे आरएसएस और इंडिया से सेम स्क्रिप्ट, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही कि करना क्या चाह रहे, इतनी पोलराइजेशन है, उसको मजीद ये तेल छिड़क रहे हैं। देखिए मैं नौजवानों को कहूंगा कि वो एक बात समझे, अगर वो हिस्ट्री पढ़े तो उन्हें देखने में मिलेगा कि ये करते क्या है। करते ये हैं कि कभी सबसे पहले मजहब का, जब किसी मुखालिफ को ये हरा ना सके तो उसके खिलाफ ये मजहब का आर्ट इस्तेमाल करते हैं। मैं नौजवानों को लिए कहूंगा कि नौजवान तारीख को देखें और उससे सीखें। इनके पास 3-4 कार्ड्स हैं, जब ये इनका कोई मुखालिफ होता है, आप देखेंगे फातिमा जिन्ना आई तो क्या हुआ, फातिमा जिन्ना के खिलाफ बगावत, गद्दार के नारे लगे, किसने लगाए। उसके बाद भुट्टो आया, भुट्टो जब इधर नहीं संभाला गया, पहले तो देखिए भुट्टो भी ने भी अयूब खान का साथ दिया था और फातिमा जिन्ना के अगेंस्ट था, और मुजीबुर रहमान जिसने फातिमा जिन्ना का साथ दिया वो भी गद्दार ठहरा। फिर भुट्टो आया, जब भुट्टो काबू में ना रहा, काबू से बाहर निकला, तो उसकी जातियात को हुई कि जी ये शराब पीता है और ये करता है। फिर उसके बाद बेनजीर आई, बेनजीर के आप देखें ये जो फजलुर रहमान जो बिलावल की उंगली पकड़ के चला रहा है उसे, ये क्या कहता था, औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है इस्लाम की रूह से, इस्लाम कार्ड इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ वगैरह क्या कहते थे कि इंडियन एजेंट है। उसके बाद उसकी जातियात पे आए, कभी उसकी नूड पिक्चर्स जो है वो जहाजों से फेंकी गई, कभी उसके और उसके खिलाफ बातें की गई जो कि कुछ बातें इधर करने के काबिल भी नहीं है, वो अल्फाज इस्तेमाल करने के काबिल भी नहीं है जो असम्बलीज में उसके खिलाफ बात की जाते थे। तो ये बगावत, इंडियन एजेंट, यहूदी एजेंट, ये कब तक हम ये इन ड्रामों के पीछे छुपते रहेंगे। और मैं एक बात मैं आप जिम्नी ऐड कर दूं, उसमें आप ऐड कर दें कि नवाज शरीफ, कल मैं सुन रहा था पुराने क्लिप्स निकाल के, तो उसमें लिखा सुनने में आया कि नवाज शरीफ तकरीर कर रहे हैं कि ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले। तो बिलावल उन्हीं की साहबजादी के साथ बैठ के वहाँ धरना दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। देखिए बदकिस्मती से, और हम, मुझे उनसे नहीं है, वो तो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। हम एज ए सपोर्टर, इस मुल्क के जो अवाम है, हम जो इनके पीछे नारे मारते हुए निकल आते हैं, तो सही जो जिन खातून का आपने जिक्र किया, हमने अगर इनकी गुलामी करनी तो गलती हमारी है, हम बड़ी जिम्मा नहीं हो सकते, इनके पीछे फेलोशिप में निकलने वाले भी शामिल हो गए ना। देखिए इसके लिए मैं कुरान की जो है ना वो एक आयत आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं भी ये जो आप बात कह रहे हैं, मैं भी इस बात को सोचता था, तो वो कुरान की आयत मेरे सामने आई। अल्लाह ताला कहता है कि जिस खुदा ने तुम्हें हिदायत दी वो इन्हें भी हिदायत देगा। तो अब मसला ये है कि आप देखेंगे मेजॉरिटी लोगों को तो 70% लोगों को तो अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, कुछ बेचारे मासूम हैं, उन्हें ये वाली बात समझ नहीं आती कि ये जो लोग हैं, नून लीग के लीडर्स हैं, इनका तो इनके 18-18 करोड़ की गाड़ियां, इनके फार्म हाउसेज, इनकी जायदादें, इनके करप्शन का पैसा, इन्होंने तो वो बचाना है। लेकिन आप इनके पीछे लग के आपको क्या फायदा हो रहा है। आपके मुल्क तो आप देखेंगे, आपको तो इन्होंने बड़ा स्मार्टली महंगाई से और लाख कानूनी साइड पे करके इमरान खान की जात पे जियो और समा के जरिए लगाया हुआ है। आप वो देख रहे हैं, आप तो ये देख नहीं रहे कि आपके घर के अंदर क्या हालात हैं। अगर आप जो मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग अपने घरों के हालात देखें, वो तो इन्हें गिरेबान पकड़ के इन्हें समुद्र में फेंका है। देखिए जो आप कहते हैं नवाज शरीफ कुत्ते ने लाने वाला, मसला ये है कि बिलावल या बेनजीर का बेटा साबित होता है जरदारी का, बदकिस्मती से वो जरदारी का बेटा साबित हुआ है। उसे कोई दीन ईमान नहीं है, ना वो जमहूरियत पे यकीन रखता है। जब तक उसकी माँ जिंदा थी
पीपल्स पार्टी ने आज तक जो है वो किसी की जातियात पर अटैक नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने आज तक मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। नवाज शरीफ ने तो बेताशा दफा इस्तेमाल किया, लेकिन बेनजीर ने इस्तेमाल नहीं लेकिन किया। उन्होंने भी देखिए, आप उनको बरी जिम्मा ना करें, उन्होंने भी सिंध का तो इस्तेमाल किया, लेकिन वो किया अब आके जरदारी साहब के दौर में। जरदारी के दौर में इस्तेमाल हुआ ना। बेनजीर के बारे में तो ये मशहूर था, चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, और वही पीपल्स पार्टी वफाकी पार्टी ये थी। पूरी पार्टी तो पीपल्स पार्टी ना, वो वहां भी इसका मतलब पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप है। देखिए पार्टी में तो अनफॉर्चुनेटली सब पार्टीज में डिक्टेटरशिप है, वन मैन शो है। लेकिन मसला ये है कि वो हम ऐसा ऐसा ग्रो करेंगे और हमारे पार्टी भी स्ट्रांग होगी, अब लोगों के अंदर शऊर आ रहा है। लेकिन बिलावल ने तो अपना बेड़ा गर्क कर लिया ना। उसके पास मौका था कि वो अपनी बाप, जो उसका बाप जिसने पीपल्स पार्टी को दफन कर दिया और 1% पे ले गया, बिलावल के पास मौका था कि वो खड़ा होता और पीपल्स पार्टी को ग्रो करवाता। लेकिन वो उसने बदकिस्मती से शहबाज शरीफ के पीछे जाके खड़ा हो गया है। और इस टाइम शहबाज शरीफ और बिलावल की रेस लगी हुई है कि बूट पॉलिश में कौन आगे निकलता है। और आप ये देखेंगे, अगर खुदा ना खास्ता ये जो लोग, ताकतवर लोग जो इमरान खान को साइड पे करना चाहते हैं, इन्होंने साइड पे कर दिया, तो दोबारा यही होगा। दोबारा हमें ये नोरा कुश्ती करते हुए नजर आएंगे। बिलावल कहेगा जी मैं प्राइम मिनिस्टर बनना है, मरियम कहेगी मैंने बनना है, और इनमें फिर वही लड़ाई होगी और फिर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये फहद, अब ये आपसे आखिरी क्वेश्चन में करने लगा हूँ, इस पे ज़रा हमें मुफस्सल और जो जामे बाजरा करें कि ये जो औरिया मकबूल जान, इमरान रियाज साहब, आफ्ताब इकबाल साहब, सारा पे जो आज ज़मीन गर्म इन्होंने की हुई है, साफ़ी बरादरी सारी किधर है, वो भी डिवाइड हुई हुई है। हमारा मुआशरा किधर है, उनको इतने लोग पसंद करते हैं, उनकी बात है किस कानून के तहत पकड़ा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, अदालतों के कहने पर उनको नहीं पेश कर रहे। जुमे को हाई कोर्ट में उन्होंने इमरान रियाज को कहा कि 1 बजे पेश करें, वो नहीं हो सका, उन्होंने 6 बजे करें, फिर उन्होंने मंडे की डेट दे दी। आज भी 2 दफा टाइम दिया कि नहीं पेश हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सारे इदारे कानून से अबव हैं, अदालतों से अबव हैं, और एक बंदे के ऊपर ना कोई केस है ना कुछ है, किस कानून के तहत पकड़ा है। अगर उनको M3 MPO या जिससे भी पकड़ा, वो तो नक्शा कैसे, वो तो मुल्क से कहीं बाहर जा रहे थे, तो उनको क्यों पकड़ लिए जाते हुए? देखिए बदकिस्मती हमारे सोसाइटी की ये है कि जो इलीट क्लास है, इनके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी हुई है। मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मिसाल दूंगा। इस चीफ जस्टिस का दामाद जो है वो भी पीटीआई में है। सब पीटीआई के लीडर्स को पकड़ा गया, उसको भी पकड़ा गया, लेकिन सारे लीडर्स जो है वो आज भी जेल में है। असद उमर जैसे लीडर, ईमानदार लीडर भी जेल में है, लेकिन उसका दामाद जो है वो घर आ चुका हुआ है। इमरान खान के केस में उसने नोटिस लिया, केस दायर हुआ और उसने बड़ी बढ़के मारी, और उसके बाद 2 दिन का टाइम दे दिया और कहा जी मंडे को दोबारा हियरिंग होगी। आज मंडे था, आज हियरिंग हुई, तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ये पुलिस वालों को उठा के जो है वो दफन कर देगा। लेकिन क्या हुआ, दोबारा 48 घंटे का टाइम दे दिया गया। वीडियो सामने आई, वीडियो में क्या दिखाया गया कि कुछ लोगों ने, नामालूम लोग हैं, उन्होंने कपड़ा लिया हुआ मुंह पे और वो उठा के लेके जा रहे हैं। और उसका मतलब क्या है कि उसको डराया धमकाया जाएगा, उसको इस्लाम तशद्दुद होगा उसके ऊपर, और उसे अपने दीन पे लाने की कोशिश की जाएगी। और वो दीन का है ताकतवर का दीन। सॉफ्टवेयर इसको अपडेट, बड़ा अलमशहूर जुमला जी, सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, मसला ये है कि ये जो अदलिया है, अदलिया ने प्रोटेक्ट करना होता है अवाम को, लेकिन ये लोग जो है ये किसी और को प्रोटेक्ट करते हैं, ये ताकतवर को प्रोटेक्ट करते हैं। अतरमिनुल्लाह की अदालत भी तब खुलती है जब बाजवा साहब की जो है वो सीट खतरे में उन्हें नजर आती है। बंदयाल साहब की अदालत कब खुलती है, जब बंदयाल साहब को 10 जजेस आ जाते हैं और उन 10 जजेस का बाप शायद नवाज शरीफ था और उन्हें अपना बाप खतरे में नजर आता है। और चीफ जस्टिस की अदालत कब खुलती है, जब उनको उनका दामाद खतरे में नजर आता है। वो तो रातों रात वापस आ जाते हैं और रातों रात नोटिस हो जाता है। आम अवाम का क्या है, अगर आप इमरान खान गलत बात करता है, आप उसके नजरिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन टीवी में आए डिबेट करें उसके साथ। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप एक इंसान को उठा लें और आप उसे मिसाल बनाएं ताकि बाकी लोग भी डर जाएं। देखिए एक बात समझने की है कि आप जितना मर्जी तशद्दुद करें, आपने बांग्लादेश में भी तशद्दुद करके देख लिया, आपने बलूचिस्तान में भी करके देख लिया, आपने केपीके में भी करके देख लिया, आपसे संभाला गया क्या? आज भी वो आप उन लोगों को बदल पाए? आप शायद उन लोगों को प्यार से गले लगा के समझाते तो वो लोग समझ जाते। वो जो पीटीएम जो है वहां पे उन्होंने फौज के खिलाफ गलत नारे लगाने शुरू किए, वो आज भी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? शायद आपने उन्हें गले से नहीं लगाया। बलूचिस्तान के नौजवान बागी हुए हैं, वो दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि आपने उन्हें क्रश करने की कोशिश की। अब आप यही काम पंजाब के नौजवानों के साथ भी कर रहे हैं और पढ़े लिखे नौजवानों के साथ कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि आप उन नौजवानों को क्रश कर भी देंगे तो हर एक फैमिली का कोई ना कोई रिलेटिव बाहर ओवरसीज में बैठा हुआ है, वो उनके लिए आवाज उठा रहे हैं और वो आवाज उठाते रहेंगे। आप देखेंगे जिन लोगों को आप सामने कर रहे हैं उनकी ये औकात नहीं है कि वो सारे सरकारी वसाइल के होते हुए एक बड़ा जलसा कर सके आपके हक में।
तो आप कर क्या रहे हैं, आप मुल्क के साथ चाहते क्या हैं? अच्छा नहीं फहद, ये देखे ना, जैसे ये जिस तरह आपने इंसाफ फराहम करने वाले इदारों की बात की, अगर वो इंसाफ फराहम करने में फेल हो जाएंगे और आप पर मुझे उन पर यकीन नहीं रहेगा कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए कोई मौजूद है, तो सोसाइटी में तो एनार्की फैल जाएगी। इसकी मिसाल मेरे जहन में आती है, हिटलर ने नस्ल कुशी के लिए जेनोसाइड किया और यहूदियों की नस्ल कुशी की। जो भी इदारे से में इन्वॉल्व हैं, इस्टेब्लिशमेंट है या जो भी है, वो उतना जुल्म तो नहीं कर सकते जितना जो हिटलर ने किया था, लेकिन वो फिर भी हिटलर अपने मकासद तो अचीव नहीं कर पाया, जिससे वो तो हिटलर ही हुआ। देखिए ये तो तारीख का हिस्सा है ना। आप मुझे बताएं, हलाकू खान आया, चंगेज खान आया, हिटलर आया, यजीद आया, कितने लोग आए, मोदी आया। आप देखें मोदी कब से 4 से 5 सालों से मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहे हैं इंडिया में। बुचर ऑफ गुजरात का था। क्या वो खत्म हो गया? अब ये नौबत आ गई है कि आपने देखा कर्नाटका में इलेक्शंस हुए हैं, तो मोदी का क्या हालत हो रही है, मणिपुर और में क्या हालत? वो पाकिस्तान के वहां पे नारे लग गए हैं। तो ये पता नहीं ताकत के अंधे में जो लोग बैठे हुए हैं क्यों इस बात की समझ नहीं आ रही। देखिए दो ही चीजें होंगी, या ये निजाम बचेगा या ये मुल्क बचेगा, और ये इंशाल्लाह मुल्क ही बचेगा। ताकतवरों को घुटने टेकने पड़ेंगे। जी नाज़रीन, आपने आज की हमारी गुफ्तगू समाअत फरमाई। अपने ख्यालात का इजहार कीजिए और हमें भी आगाह कीजिए। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह ने के बाद।